नमस्कार दोस्तों, आज 23 अप्रैल एक बार फिर विनर्स इंस्टीट्यूट की ओर से मैं देवेंद्र सिंह यादव हाजिर हो चुका हूं एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जहां आज हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि कैसा रहा इनका साक्षात्कार, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। जहां पहले दिन हमने देखा कि एक एवरेज टाइमिंग जो थी वो 17 से 18 मिनट थी। उसके बाद जब हमने लास्ट मंडे को जब देखा तो 12 से 13 मिनट की एवरेज टाइमिंग थी। आज पता करते हैं बच्चों से कि आज ऑन एन एवरेज कितनी देर तक उनसे पूछा गया, किस प्रकार के प्रश्न को पूछे गए। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक विद्यार्थी। नाम सर आपका? सपन जैन। सपन जी, कैसा रहा आज? अच्छा इंटरव्यू था, पिछली बार से अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? ज्योग्राफी से भी पूछे, पॉलिटी से भी पूछे, करंट पूछा, थोड़ा पुराना पूछा, जैसे रूस यूक्रेन पूछा था। वही करंट भी पूछा, हॉबी भी पूछी। ज्योग्राफी से क्या पूछा गया? पहले ही क्वेश्चन था मेरे से कि भारत की सीमा, मतलब कौन सा राज्य जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, एक ये था। पॉलिटी से आर्टिकल 35 ए पूछा, 370 पूछा, राइट टू वोट पूछा, और ये आज करंट अफेयर्स में ये थे, सूरत लोकसभा सीट वाला, वो ही पूछा था। अच्छा, ओवरऑल कितने मिनट चला? वो 12-13 मिनट के आसपास चला होगा। किस बोर्ड में आपका था? रैक बार सर के बोर्ड में था मेरा। अगर देखा जाए तो मॉडरेट था या ज़्यादा टफ लगा आपको? मॉडरेट था, ज़्यादा टफ कुछ नहीं पूछ रहे हैं, मतलब क्रॉस क्वेश्चन कम कर रहे हैं। ये आपका पहला प्रयास था? नहीं नहीं, मैंने इसके पहले दिया था 2019 वाला। सर, उसमें क्या थोड़ा सा कमी लगी आपको और आज क्या बेटर लगा? मुझे उस टाइम समय लगा कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और मीन्स ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, तो मीन्स में कम होंगे उस समय। कोई ऐसा प्रश्न जो लास्ट टाइम भी पूछा तो और इस बार भी पूछा गया? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था मेरे से, कि आप भारत को क्या चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं सेना में जाना चाहता था सर, और अभी अगर मुझे लेटरल एंट्री या कुछ अन्य तरीके से मौका मिले तो मैं अभी भी जाना चाहूँगा। चलिए सर, रिजल्ट के लिए बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक एक्सपीरियंस और जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम देवेश कुमार जैन है। सर, सबसे पहले तो इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा रहा है। 2-3 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। और रैकबार सर के बोर्ड में आया था, 12-13 मिनट ही चला है। 25-30 क्वेश्चन लगभग उन्होंने पूछे। सर, पहला प्रयास है? नहीं, इसके पहले मैं दे चुका हूँ, 2018 से देना शुरू किया था। 18, 19, 20, 21 चौथा प्रयास है। इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम था आपका? नहीं, मैंने सारी बार इंटरव्यू दिया। 18 में दिया, फिर 19 में, 20 में, 21 में। सर, लास्ट टाइम और इस बार में कुछ अंतर लग रहा है? इसके पहले 19 का इंटरव्यू दिया था, उसके पहले 20 का इंटरव्यू दिया था, तो उसके पहले मेहरा सर के बोर्ड में था, उसके पहले के शर्मा सर के बोर्ड में था। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन जो मेन 4 फाउंडेशनल पिलर हैं वो ये है कि आप अपना ग्रेजुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। तीसरे नंबर पे अपनी हॉबी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, हॉबी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। चौथे नंबर पे ये व्यापार, व्यवसाय, प्रशासन, सुशासन, शासन, इन सब में डिफरेंस जो बेसिक पूछते हैं वो पूछ लें, वो तैयार कर लें। सर, क्षेत्र से रिलेटेड, जिस क्षेत्र से आप हैं, इससे रिलेटेड कुछ पूछा? नहीं, सागर डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा 2-3 बार से। आपकी जॉब प्रोफाइल से कुछ पूछा? नहीं, मेरा फार्मेसी बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया फार्मेसी में, उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे। 2 मेंबर्स ने उसी से प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न आपको याद है, आप बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे सर ने पूछा कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर्स के कितने टाइप होते हैं, शेयर क्या होते हैं, व्यापार व्यवसाय में क्या अंतर होता है। उसके अलावा मैं फार्मा का हूँ, तो एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोसिस क्या होता है, एंटीवायरल्स क्या होते हैं, ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, किसने डिस्कवर की, कब डिस्कवर हुई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, मुझसे पिछले इंटरव्यू में भी पूछा था, इस बार भी पूछा। पिछली बार भी आयुष्मान भारत योजना पूछी थी, इस बार भी पूछी। इस बार मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछली बार की तरह रिपीट हुए। रिपीट हुए, हाँ। जैसे स्कीम्स गवर्नमेंट की पिछली बार भी पूछी थी, इस बार भी पूछी। उनका सोशल इम्पैक्ट पूछा था, इस बार भी पूछा। और आयुष्मान, चूँकि मैं हेल्थ फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो आयुष्मान भारत को विस्तार से पूछा। तो काफ़ी देर तक मैं बताता रहा कितने परिवार, उनने पूछा बार बार कितने परिवार, तो मैंने बोला 10 करोड़ परिवारों को कितना बीमा मिलता है और क्या कंपोनेंट्स है, सब कुछ पूछा, बताता रहा मैं। बोर्ड लिबरल लगा आज आपको? हाँ, बोर्ड मतलब ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में ज़्यादा फंसा नहीं रहा है, और जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपकी किस तरफ जाएगा, किसी भी तरफ जा सकता है बोर्ड की डायरेक्शन। मुझसे करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा देर नहीं रोक रहे हैं, 10 मिनट इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि 20 बच्चे हैं तो ज़्यादा समय उनके पास नहीं है। चलिए सर, इस बार ऑल दी बेस्ट। इस बार पक्का आपका शायद हो जाए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ एक और एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संस्कार जैन है, सागर जिले से। संस्कार जी, कैसा रहा इंटरव्यू? मेरा हाँ ठीक रहा, बहुत चिल माहौल रहता है वहाँ पर, और हाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं क्वेश्चंस बताऊँ क्या? बोर्ड आपका क्या था, पहले बताइए। मेरा नरेंद्र कोष्टी सर का बोर्ड था, बोर्ड सी।
किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? उन्होंने तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा था कि आपको मतलब क्या पढ़ कर आए हैं, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने हर चीज़ से क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है उससे पूछे, सागर जो मेरा गृह जिला है उससे पूछे, मेरी हॉबी क्रिकेट से पूछे, और उन्होंने पॉलिटिक्स से वो प्रीएम्बल पूछ लिया, प्रस्तावना, तो ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। सर आपके क्षेत्र से रिलेटेड कुछ पूछा? हाँ, उन्होंने, मैं सागर से हूँ, तो उन्होंने पूछा कि सागर जिले का नाम सागर क्यों पड़ा है, तो यह उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड? हाँ, कच्चा दीवू आइलैंड के बारे में पूछा था, और आरटीआई के बारे में पूछा था। आपके ग्रेजुएशन से पीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? ग्रेजुएशन से उन्होंने हार्डनेस टेस्ट होता है उससे रिलेटेड पूछा था उन्होंने क्वेश्चन एक। कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जैसे जनरल अवेयरनेस वाले? हाँ, कच्चा दीवू पूछा था, आरटीआई पूछा था, और आप सिविल एस्पिरेंट बनना क्यों चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। पहला प्रयास था आपका? हाँ, पहला प्रयास है मेरा। चलिए सर, आगे के लिए रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और होप सो आपका हो ही जाए इस बार। थैंक यू, हो जाएगा वैसे तो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमने जितने भी एस्पिरेंट्स से बात करी उनका ये कहना था कि इस बार जो प्रश्नों का स्तर रखा गया वो सामान्य ही रखा गया, बोर्ड लिबरल थे। आज के जितने भी प्रश्न थे उसमें हम ज़्यादातर बात करेंगे, कुछ ज्योग्राफी के पूछे गए, कुछ हिस्ट्री से पूछे गए और कुछ उन सब्जेक्ट से पूछे गए जिस सब्जेक्ट से एस्पिरेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा था। ओवरऑल देखा जाए तो 12 से 13 मिनट का एक एवरेज टाइमिंग का इंटरव्यू लिया गया। सभी बोर्ड बहुत ही आसानी से बच्चों को, जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनको कंफर्ट जोन में लेके आ रहे थे, उसके बाद प्रश्न पूछ रहे थे। जहाँ तक एस्पिरेंट्स का कहना है कि आज का जो प्रश्नों का स्तर रखा गया, कुछ प्रश्न उसमें ये भी थे कि जो रिपीटेड थे, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स जिन्होंने लास्ट टाइम भी दिया था या उसके पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो उनका ये कहना था कि हमसे ये प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए और इस बार भी पूछे गए। बड़े कॉन्फिडेंट में दिखे सारे एस्पिरेंट्स। आई होप सो कि उनके सबका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। जय हिंद, जय भारत।